हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहना चाह रहा है कि शो दैट द लाइन टू फिट द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाई। ये मेरे को डेटा दे रखा है। इस डेटा की हेल्प से जो लाइन फिट होकर के आती है उस लाइन की वैल्यू है y इक्वल टू 0.75 प्लस 11.28। अर्थात मेरे को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ करना है और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ करते हुए रिजल्ट ये दिखाना है कि स्ट्रेट लाइन ये फिट होती है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, लेकिन अगर जुड़ रहे हो तो आपको पेमेंट देना होगा। दूसरी बात, जेड एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर जो एप्लीकेशन है आप वहाँ भी जुड़ सकते हो, पेमेंट आपको वहाँ भी करना होगा। फ्री के लिए जहाँ से आपको मिलता है भाई वहाँ जाओ, हमारे पास मत आना, क्यों, हमारा भी फैमिली परिवार वगैरह सब है। चलो ध्यान से सुनना बेटा, क्या तरीका है। एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है ना। यानी अगर डिफरेंस की बात करूँ तो इक्वल डिफरेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। 0 से 5, 5 का डिफरेंस है। 5 से 10 फिर 5 का डिफरेंस है। 10 से 15 फिर 5 का डिफरेंस है। 15 से 20 फिर 5 का डिफरेंस है। 20 से 25 फिर 5 का डिफरेंस है। वाई की वैल्यू दे रखी है अलग अलग। नंबर ऑफ वैल्यूज़ देखता हूँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अर्थात मेरे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो टोटल 6 हैं। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ की बात करता हूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इक्वल टू कितनी है, टोटल 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बोले तो इवन है। जब ये वैल्यूज़ इवन होंगी आपको करना क्या है, जो इसके मिड में पड़ रही हैं वैल्यू, ये दो वैल्यू मिड में पड़ रही हैं, देखो आप बिल्कुल बीच में है, दो इधर छोड़ दी, दो इधर छोड़ दी, ये दो वैल्यू बीच में पड़ी, आप इनका मीन निकाल लो। ओके, सो दैट एट फर्स्ट क्या करोगे, आपने मीन निकाला। मीन बोले तो समांतर माध्य किसका निकाला, 10 प्लस के 15, दो संख्या है बटे 2, 15 और 10 25, 25 का मतलब निकला 12.5। क्लियर है ना। सो दैट इसको आपने नाम दिया x0 इज इक्वल टू, आपके पास मीन निकल करके आया जो कि निकला 12.5। अब आगे देखते हैं, ऊपर वाले की बात करते हैं। 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, कितने का डिफरेंस है, फिर 10 से 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है। h कैलकुलेट करना है, h इज इक्वल टू, फिर वही बात, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, बराबर 2.5। क्लियर। ये तब होगा जब सम संख्या होगी, विषम होगी तो तब मैं बताऊंगा आपको दूसरा केस। तो अब u निकालो, u इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x माइनस x0 अपॉन h। u इज इक्वल टू जो बनेगा आपका x माइनस 12.5 अपॉन कितना बनेगा, 2.5, और v इज इक्वल टू बनेगा y माइनस y0, यानी v इज इक्वल टू बनेगा y माइनस y0 की जो मैं वैल्यू लूँगा वो नेक्स्ट वाली वैल्यू लूँगा जो कि 20 है। समझ आती है ना मेरी बात। कितना लिया मैंने, 20। y0 की वैल्यू आपने क्या ली, y0 इज इक्वल टू 20। अगली वाली वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डजेंट मैटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। अब मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखूंगा और उसके बाद हल करूंगा। नाउ नॉर्मल इक्वेशंस जो होंगी आपके पास क्या होंगी भाई, पहले वाली तो होगी समीशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ u। दूसरे वाली आपके पास होगी समीशन ऑफ यू वी
समीशन ऑफ वी होगा यहाँ पे बेटा, गलती से गलत कर दिया। समीशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू होगा बेटा ए समीशन ऑफ यू प्लस के बी समीशन ऑफ यू स्क्वायर। दो फार्मूले होते हैं, दोनों का मैं यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है ना। चलो एक बार फिर लिख लेता हूँ फार्मूला। समीशन ऑफ यू की वैल्यू जो होगी, सॉरी वी की वैल्यू होगी, वो होगी एन ए प्लस बी समीशन ऑफ यू, और सेकंड होगा मेरे पास समीशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू होगा ए समीशन ऑफ यू प्लस के बी समीशन ऑफ यू स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हैं। अब यहाँ आ जाओ आप, ये जो आपका रिजल्ट है। चलो एक्स देखता हूँ इसके अंदर क्या है, वाई देखता हूँ क्या है, और इसके रिजल्ट्स नोट करता हूँ, कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। नाउ सबसे पहले एक्स, थ्योरी तो कल बता ही दी थी मैंने आपको भाई। उसके बाद ये वैल्यू आपकी वाई की, उसके बाद होगा आपके पास यू, उसके बाद होगा आपके पास वी, उसके बाद होगा आपके पास यू वी, उसके बाद आपके पास होगा यू स्क्वायर, और यू इज इक्वल टू है वो है एक्स माइनस, लिख लो एक बार कभी आपको डाउट लग जाए, 12.5 बटे 2.5, और v इज इक्वल टू जो है आपका v इज इक्वल टू है y माइनस के 20। यही है ना। चलो चेक करते हैं वैल्यू। अब यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। सबसे पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू डालो 0, 5, 10, 15, 20 और 25 हो गई ना। 25 तक वाई की भी वैल्यू डाल लो, उसके बाद ये पेपर हटा दूंगा। 12, 15, 17, 22, 24, 30, 12, 15, 17, 22, 24, 30। अब आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से अगला रिजल्ट देखते हैं। एक यू निकाल करके दिखाऊंगा। देखो आप, u इज इक्वल टू है एक्स की वैल्यू कितनी है 0, पहले वाला निकाल रहा हूँ। 0 माइनस 12.5 बटे 2.5, दशमलव ख़त्म, 25 बन जाए 125, माइनस के 5 आ चुका, आ गया ना। ये वैल्यू डाली एक्स की, यहाँ 0 माइनस 12.5 बटे 2.5, दशमलव ख़त्म, माइनस के 5 निकल गया। इस वाली वैल्यू भी मेरे पास निकल कर के आएगी वैल्यू। देखो आप एक बार चेक करो, 5 माइनस 12.5 बटे 2.5, 12 में से कितना निकल गया भाई, ये निकलेगा डायरेक्ट 7.5, माइनस के 7.5 बटे 2.5, दशमलव ख़त्म, 25 या 75, माइनस के 3 आपके सामने ये निकल गया, माइनस के 3। ये वाली वैल्यू निकलेगी माइनस के 2, सॉरी माइनस का 1, ये वाली वैल्यू निकलेगी 1, और ये वाली वैल्यू निकलेगी 3, और ये वाली निकलेगी 5। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, ठीक। वी चेक करके दिखा देता हूँ, वी क्या निकलेगा। वी इज इक्वल टू मैंने क्या ले रखा है भाई, वी बराबर है मेरे पास वाई माइनस के 20। वाई की पहली वैल्यू देखो आप, वाई की पहले वाली वैल्यू कितनी है 12, माइनस के 20 बराबर कितना, माइनस का 8। ये तो निकल गई माइनस के 8। इसको देखो, वाई इज इक्वल टू ये निकलेगी 15 माइनस के 20, माइनस का कितना निकलेगी 5, आपके सामने है। 17 माइनस 20 माइनस के 3, 22 माइनस 20 2, 24 माइनस 20 4, 30 माइनस 20 10। दोनों की गुणा करो, 8 पंजे 40, 15,
3 2 4 दिया 12 और 10 पंजे 50। क्लियर। यू स्क्वायर निकालो। यू ये है 5 का स्क्वायर 25 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1, ये फिर 9 और फिर ये 25। क्लियर। सबका जोड़ कर लो भाई, सबको जोड़ लो जिन जिन की ज़रूरत है। इनको जोड़ा 0 निकला। समीशन ऑफ यू इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ बी किया, समीशन ऑफ बी 0। आपके सामने जोड़ करके देख लो। 10 और 4 14 और 2 16, 8 और 5 13 और 3 16 0, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, 1 से 1 खत्म 0। समीशन ऑफ यू वी करता हूँ। समीशन ऑफ यू वी जो निकला वो निकलेगा 122। यू स्क्वायर निकाला, समीशन ऑफ यू स्क्वायर कितना निकला भाई, ये निकलेगा 70। 25 25 50 और 20 70 आपके सामने है। ओके। नाउ नॉर्मल इक्वेशन क्या थी मेरे पास, पहले वाली इक्वेशन थी समीशन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ यू, और समीशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू था ए समीशन ऑफ यू प्लस के बी समीशन ऑफ यू स्क्वायर। यही तो थी, वैल्यू डाली मैंने। समीशन ऑफ बी की वैल्यू देखो 0 इज इक्वल टू एन ए, एन की वैल्यू देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंट्री है ना, 6 इंटू ए प्लस बी समीशन ऑफ यू की वैल्यू 0। क्लियर है ना। तो यहाँ से ए बराबर कितना निकल गया भाई, सीधा सीधा निकल गया ए बराबर 0। बी की बात कर लेते हैं। समीशन ऑफ यू वी देखो कितना है, समीशन ऑफ यू वी 122 है सेकंड इक्वेशन से, इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो 0 आ चुकी, लेकिन लिख लो ए गुणा समीशन ऑफ यू की वैल्यू 0 है, प्लस बी रखो आप समीशन ऑफ यू स्क्वायर कितना 70। जब इसको हल करके बी की वैल्यू निकालोगे तो बी निकलेगा 1.743। निकल गया ना बी, ए और बी दोनों निकल गए। चलो भाई, जब ए भी निकल गया आपका और बी भी निकल गया, ए बराबर तो निकला है आपका 0 और बी बराबर आपका निकला है 1.473। वाई की बात करता हूँ। देखो बेटा, अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन निकल करके आई थी उसको सेट करने की कोशिश करूँगा और रिजल्ट देखूँगा कैसे निकलते हैं। ओके। तो जब मैं यू वी के अंदर लेकर के चल रहा हूँ तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन क्या निकलेगी, स्ट्रेट लाइन निकलेगी मेरे पास v इज इक्वल टू ए प्लस के बी यू, यही तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। v की वैल्यू देखो कितनी, v इज इक्वल टू ए प्लस के बी यू। तो यहाँ से जो है पहले v की वैल्यू देख लेता हूँ मैं, ये इधर रखी हुई है, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। v इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो 0 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1.743 इंटू यू की वैल्यू कितनी है x माइनस के 12.5/2.5। क्लियर है ना। इधर हल कर रहा हूँ, यहाँ v की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन है मेरे पास v की। v इज इक्वल टू, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, चाहे जैसे सॉल्व करूँ, आप बच्चों वाली बात है, जब आप इसको सिंपली साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए सॉल्व करोगे तो ये निकल कर क्या आएगा 0.7x माइनस 8.715, अर्थात v की वैल्यू निकलेगी 0.7x माइनस 8.715, और यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से रत्ती भर भी आपको डाउट ना होना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो आपके माइंड में पैदा हो सकता है, मैं आपको फिर बता दूं कि सर v की y की वैल्यू यही क्यों ली है। बेटा जो सम होंगे ना, जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स सम है, ओके, मिड वैल्यू लेने के बाद उससे अगली वैल्यू ही y की वैल्यू सेलेक्ट की जाएगी। फिक्स स्टेटमेंट, कोई डाउट नहीं। ओके। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ओके, बाय।